जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट तलहा अमीन। और मैं हूं आपका होस्ट फरहाद अहमद और आप देख रहे हैं क्रिकेट की गपशप चैनल, जिस पर हम आपसे डेली क्रिकेट पर बातचीत करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एशिया कप के लिए ग्रुप को फाइनलाइज कर लिया गया है। जी हां दोस्तों, एशिया कप के जो दो ग्रुप्स बनेंगे वो दो ग्रुप्स को फाइनलाइज कर लिया गया है। ये खबर हमारी नहीं है, ये खबर एक भारतीय अखबार की है। भारतीय अखबार ने ये दावा किया है कि एशिया कप के लिए दो ग्रुप्स को फाइनलाइज कर लिया गया है। तो दो इस बार एशिया कप में आपको बताते चले कि 8 टीमें होंगी। जी हाँ, इस बार एशिया कप में 8 टीमें होंगी और इसकी डेट्स हमने आपको कल बता दी थी, जो कि 12 सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक खेला जाएगा। और ये लगभग कंफर्म हो गया है कि ये यूएई में खेला जाएगा, क्योंकि जो सोनी टीवी है जिनके पास ये राइट्स हैं सारे, तो वो चाहते हैं कि हमारी जो आप कह रहे हैं कि ज्यादा इसमें सेल हो, ठीक है, क्योंकि यूएई में ज्यादा पाकिस्तानी और भारतीय भी रहते हैं। तो इस वजह से वहां ये ज्यादा देखा जाएगा, टिकट्स भी ज्यादा महंगे दामों वो सेल कर सकेंगे। जबकि श्रीलंका में ऐसा पॉसिबल नहीं है। श्रीलंका में वो जो टिकट्स की आप कह लें कि कीमत होगी वो थोड़ी सी कम रखते हैं, क्योंकि श्रीलंका एक गरीब मुल्क है। इसलिए ये कहा जा रहा है कि यूएई में ही खेला जाएगा। और 12 इसमें सितंबर मैं से 12 सितंबर से और 28 सितंबर के दरमियान ये खेला जाएगा। और इसके अलावा हम आपको बता दें कि दो ग्रुप्स को फाइनलाइज किया गया है, उसमें ग्रुप ए में पाकिस्तान, भारत और हांगकांग और यूएई शामिल है। जी हाँ, पाकिस्तान, भारत, हांगकांग और यूएई शामिल है। जबकि ग्रुप बी में श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और ओमान की टीमें शामिल हैं। इसमें ये जो 3 टीमें हैं क्वालिफाई करके आई हैं, जिसमें यूएई है क्वालिफाई करके आया है, ओमान क्वालिफाई करके आया है और हांगकांग क्वालिफाई करके आया है। नेपाल इस बार क्वालिफाई नहीं किया, तो नेपाल एशिया कप नहीं खेलेगा। तो ये 8 टीमें, ये दो ग्रुप्स बनाए गए हैं। ग्रुप ए में पाकिस्तान, भारत, हांगकांग और यूएई, जबकि ग्रुप बी में बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका और ओमान शामिल है। जी फरहान भाई। जी, इसमें मैं एक चीज ये ऐड करता चाहूँ तलहा भाई के ना, जो पिछले साल जो एशिया कप हुआ था, आपको याद होगा, वो श्रीलंका में हुआ था। और तब आपने देखा होगा कि कितनी ज्यादा बारिशें हुई थी। इस मरतबा भी श्रीलंकन बोर्ड ने अगर रिक्वेस्ट की है, लेकिन अगर उनकी रिक्वेस्ट पर ये एशिया कप अगर श्रीलंका मुंतकिल हो गया, तो आपको वेदर को देखना होगा कि वेदर वहां का कैसा है। और मतलब कि बारिशें इंटरप्ट तो नहीं करेंगी, एशिया कप का मजा किरकिरा तो नहीं हो जाएगा। तो इसमें इसलिए यही बेहतर और मुनासिब होगा कि जो एशिया का पूरा जो है वो यूएई में ही करवाया जाए, क्योंकि वहां बारिशें बहुत ही कम होती हैं। जी इसके अलावा हम आपको बताते चलें कि बहुत सारी ये रूमर्स आ रही थी कि भारत बाइकआउट कर देगा, एशिया कप का भारत नहीं खेलेगा। लेकिन देखें, जब आपका स्पॉन्सरशिप, ठीक है, आप पे पैसा लगा हो, ठीक है, आपको ये सारी चीजें करनी पड़ती हैं, आपको मैच खेलना पड़ता है। पाकिस्तान भारत का आपको पता होगा कि वुमेन्स वर्ल्ड कप का शेड्यूल भी अनाउंस हुआ है, उसमें भी पाकिस्तान और भारत का मैच है, जो कि कोलंबो में शिफ्ट है। एक ही टीम पाकिस्तान टीम सिर्फ कोलंबो में खेलेगी, बाकी सारी टीमें भारत में खेलेगी। सारी टीम तो ट्रेवल करना पड़ेगा कोलंबो में बारी बारी। और जो कि ये फार्मूला इंडिया ने ही ये अपनाया था, जो कि एशिया कप से शुरू हुआ था, तो ये अब फार्मूला भारत पर भी लगेगा। तो लिहाजा इसी तरह पाकिस्तान और भारत का जो नेक्स्ट 2026 का वर्ल्ड कप का शेड्यूल है उसमें भी जारी हुआ, उसमें भी दोनों एक ही ग्रुप्स में रखे गए हैं। फिर 2026 का जो वर्ल्ड कप है, T20 वर्ल्ड कप, उसमें भी पाकिस्तान और भारत एक ही ग्रुप में है। तो इसमें ये मैं एक चीज और ऐड करता हूँ तला भाई, कि पाकिस्तान और भारत का एक ही ग्रुप में रखा गया है। एक आगे वर्ल्ड कप होना है, आप सोच रहे होंगे क्रिकेट के वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं। जी नहीं नाजरीन, हम बात कर रहे हैं हॉकी वर्ल्ड कप की। जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप होगा, उसमें भी पाकिस्तान और भारत को एक ही ग्रुप में रखा गया है। जो कि जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप जो है वो 28 नवंबर से 10 सितंबर तक खेला जाएगा। तो उसमें भी पाकिस्तान और भारत को एक ही ग्रुप में रखा गया है, यानी वहां भी पाकिस्तान और भारत आमने सामने होंगे, एक दूसरे का मुकाबला करेंगे हॉकी के मैदानों में। तो ये जो सोचा छोड़ा जाता है कि इंडिया पाकिस्तान के साथ कभी भी नहीं खेलेगा, तो ये बिल्कुल सरासर गलत बात है। ये सिर्फ व्यूअरशिप लेने के लिए ऐसा कहा जाता है, क्योंकि इंडिया से व्यूअरशिप ज्यादा आती है। जब आप पाकिस्तान के खिलाफ बात करेंगे तो व्यूअरशिप ज्यादा आएगी, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। हकीकत में जो राइट्स जिन्होंने लिए हैं, ठीक है, चैनल वालों ने, सोनी जैसे टीवी वालों ने राइट्स लिए हैं, तो वो चाहेंगे कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो, ताकि उनके जो पैसे वो पूरे हों। जी फरहान भाई।
तो इसके साथ साथ आपको बताते चले कि जो नेक्स्ट WTC का साइकिल जो है वो स्टार्ट हो गया है। जी नाज़रीन, जो अभी रिसेंट फाइनल खेला गया था जिसमें कि साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर WTC जीता था, तो उसका अब नेक्स्ट फेज शुरू हो गया जो कि 2025 से 2027 तक का फेज है। तो अब आपको बताते चला कि जो उसमें पॉइंट्स टेबल की क्या सूरत हाल है। तो पॉइंट्स टेबल के मुताबिक जो अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया ने वेस्ट इंडीज के अंदर पहला टेस्ट मैच हराया है, उस बुनियाद पर ऑस्ट्रेलिया जो है वो पॉइंट्स टेबल पर पहले नंबर पर राज कर रहा है। जी नाज़रीन, पहले नंबर पर इस वक्त जो कमांडिंग पोजीशन है वो ऑस्ट्रेलिया की है। दूसरे नंबर पे आपको बताते चले कि इंग्लैंड ने जो अभी इंडिया को इंटरेस्टिंग मैच हराया जो जिसका नतीजा 5वें दिन में आया था, उस नतीजे की बुनियाद पर जो है वो इंग्लैंड दूसरे नंबर पर है WTC में। और तीसरे नंबर पे जो भी आपको बताते चले कि जो श्रीलंका ने बांग्लादेश को हराया है, उस बुनियाद पर श्रीलंका जो है वो तीसरे नंबर पर है। तो भारत अभी दूर दूर तक भी नहीं है WTC में। तो आपको बताते चले कि जो बांग्लादेश ने पहला टेस्ट मैच श्रीलंका के साथ ड्रा किया था, उस बुनियाद पर जो है वो बांग्लादेश को पॉइंट्स 4 है और वो चौथे नंबर पर है। और इंडिया ने अभी खाता भी नहीं खोला इस WTC में, जबकि पाकिस्तान ने अभी अपना कोई टेस्ट मैच नहीं खेला WTC साइकिल का। जी, इसके अलावा हम आपको बताना चलें कि आज कुछ क्रिकेट के मैचेस खेले गए हैं जो जिसका नतीजा हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका के दरमियान एक टेस्ट मैच खेला गया। हम आपको बताते चले कि जिम्बाब्वे कोई इतना बड़ा मुल्क नहीं है, ना ही उसमें कोई इतनी फैन फॉलोइंग है, ना ही उनका कोई इतना आप कह लें कि वो जनरेट करते हैं, पैसा जनरेट करते हैं, लेकिन वो फिर भी अपनी टीम की सीरीज करवाते रहते हैं। लेकिन पाकिस्तान आपको पता है 2 महीने अब ब्रेक है, कोई सीरीज नहीं है पाकिस्तान टीम की, तो फैन देखना चाहते हैं कि पाकिस्तान टीम की भी सीरीज हो। लेकिन एक बात ये तरफ देखा जाए तो ये सच भी है कि वो खिलाड़ी हैं, मशीनें नहीं है कि सारा साल क्रिकेट ही खेलते रहे, उनको भी रेस्ट चाहिए होता है। लिहाजा पहला मैच आज खेला गया जो कि जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका के दरमियान टेस्ट मैच खेला गया। तो शुरू में साउथ अफ्रीका की विकेटें 3-4 विकेट जल्दी गिर गई, लेकिन उसके बाद साउथ अफ्रीका के एक बैट्समैन पटोरियस है जिन्होंने 153 रन की इनिंग खेली। और इसके अलावा उनके ऑलराउंडर कॉर्बन बुश जिनका IPL और PSL में भी काफी बातें चलती रही थी कि पहले वो PSL में थे, लेकिन PSL का कॉन्ट्रैक्ट छोड़कर वो IPL चले गए और उन्होंने भी सेंचुरी बनाई। 128 बॉलों पर उन्होंने 100 रन की इनिंग खेली, तो जिसकी वजह से साउथ अफ्रीका 418 रन बनाने में कामयाब हो गया पहले दिन के इख्तिताम पर 9 विकेटों के नुकसान पर। अभी 1 विकेट उसकी बाकी है, अब देखते हैं कल कितना रन बनाते हैं। इसके अलावा इंडियन वुमेन्स और इंग्लैंड वुमेन्स के दरमियान एक T20 मैच जारी था जिसमें इंडियन वुमेन्स टीम ने कामयाबी हासिल की है। इंडियन वुमेन्स टीम ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर में 210 रन बनाए थे। इंडियन वुमेन्स की तरफ से स्मृति मंदाना ने शानदार सेंचुरी स्कोर की। जवाब में इंग्लैंड की पूरी टीम 113 रन बनाकर आउट हो गई और ये मैच इंडिया ने बआसानी ये मैच जीत लिया। इसके अलावा जो मैच जारी था वो था ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज का, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने शानदार कामयाबी हासिल की है, लगभग 190 रन से शानदार कामयाबी हासिल की है ऑस्ट्रेलिया ने। और श्रीलंका और बांग्लादेश के दरमियान भी एक टेस्ट मैच जारी था जिसमें श्रीलंका ने आउटस्टैंडिंग खेल पेश करते हुए बांग्लादेश को 1 इनिंग और 78 रन से शिकस्त दी है। तो ये आज के मैच की कुछ अपडेट्स थी जो आपको हमने बताना मुनासिब समझा। जी इमरान भाई, इसके साथ साथ आपको बताते चले कि जो हारिस रऊफ है उनकी शानदार कारकर्दगी जारी है अमेरिका की लीग में। जी नाजरीन, वो अब तक 16 विकेटें ले चुके हैं, जबकि अमेरिका की लीग में जो अमेरिका में हो रही है उसमें अब तक कोई खिलाड़ी भी 10 विकेटों से ज्यादा विकेटें नहीं ले सका। तो ये पाकिस्तान के बॉलर्स की बहुत बड़ी कामयाबी है हारिस रऊफ की कि उन्होंने MLC में बहुत ही जानदार कारकर्दगी दिखाते हुए 16 विकेटें अब तक हासिल कर ली है। और उसके साथ साथ आपको बताते चले हसन खान जो कि पाकिस्तानी है, जो कि अब अमेरिका में रहते हैं और वो अमेरिका को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो उनकी भी अच्छी कारकर्दगी जारी है। वो अब तक 129 रन बना चुके हैं, जिसमें लगभग उन्होंने अब तक 10 से 12 छक्के मारे और इतने ही चौके मारे हैं, तो उनकी भी शानदार कारकर्दगी जारी है। उसके साथ साथ एहसान आदिल वो भी अमेरिका के लिए खेल रहे हैं, लेकिन उनकी कारकर्दगी को इतनी खातर खा नहीं रही और वो सिर्फ 4 मैचों में 4 विकेटें लेने में कामयाब रहे। इसके साथ साथ आपको बताते चले कि कुछ पाकिस्तानी खिलाड़ी जो इधर ट्रेनिंग कैंप में हिस्सा ले रहे थे वो ट्रेनिंग कैंप अचानक छोड़कर चले गए। उसकी रीजन ये है कि जो बाबर आजम है वो यूरोप में अपने वालिदैन के साथ अपनी फैमिली के साथ ट्रिप वो एंजॉय कर रहे हैं और वो यूरोप में पाए गए हैं, तो वो इस वक्त भरपूर एंजॉय कर रहे हैं अपनी फैमिली के साथ
और उसके साथ साथ हम आपको बताते चले चाचू इफ्तार भी हमें यूरोप में ही दिखाई दिए हैं, वो भी यूरोप में ही छुट्टियां एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में जो है वेदर बहुत गर्म है। तो इस बिना पर जो पाकिस्तानी कुछ खिलाड़ी हैं वो बाहर के मुल्क गए हैं, क्योंकि वहां का वेदर चिल है। हसन अली को भी देखा जाए तो वो इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट खेल रहे हैं और साथ साथ अपने वेकेशन एंजॉय कर रहे हैं फैमिली के साथ। जी दोस्तों, इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक किया करें और कमेंट सेक्शन में अपने राय का इजहार जरूर किया कीजिए। हमारी वीडियो आपको जैसी भी लगती है, कोई हमारी अगर गलती आपको नजर आती है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताया करें, ताकि हम उस गलती को अपने ज्यादा ठीक कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।